हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग कुछ बातें करेंगे जो आखिरी समय में क्या करें क्या नहीं करें, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं। सबसे पहले हम लोग ये भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन से ले जाएं, क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, टफ क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना चाहिए, और कुछ इधर उधर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लोग जिसको कहते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें। तो आप लोग के 15-20 मिनट का वीडियो लेकिन देखिएगा जरूर, है ना। हो सकता है कि आपको कुछ सुझाव काम आ जाए एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना चाहिए, पहले इस पर हम लोग आपको बात करते हैं ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने जाएंगे। सबसे पहले बीपीएससी आपको साफ साफ बोला है, देखो बीपीएससी ने इसमें बहुत ही स्पष्ट कहा है, मतलब कि बहुत एक्टिव, मतलब ये तारीफ करनी चाहिए। जो संस्था लगातार दिखेगा कि अपने सोशल मीडिया से लगातार एक्टिव रहे, कुछ भी इशू आ रहा है तुरंत उस पर अपडेट देना, तुरंत मतलब दिखाओ कि परीक्षा नियंत्रक हो गए या सचिव जी हो गए खुद आकर आपको बताएं, बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है ये, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो इन्होंने दो तीन चीज़ों को बार बार आपको बताया। पहला क्या इन्होंने बताया, जो आप लोग कई बच्चे कैजुअल हो जाते हैं, पहले इन्होंने बताया कि भाई देखिए आप लोग की एंट्री, आप लोग का तो एग्जाम 12 से 2 है, ये पता है ना कि सैटरडे को एग्जाम है, यानी 13 सितंबर को। आज क्योंकि आज कुछ बच्चा संडे कह रहा था, दिमाग में संडे चला जाता है, इसलिए उनकी बच्चों की गलती नहीं है। 12 से 2 PM आपको एग्जाम है, ये तो पता ही होगा। तो बीपीएससी ने कहा कि भाई आप 9:30 बजे एनी हाउ आ जाइएगा। ये नहीं करेगा 9:30 बजे आने को आइएगा, लेट आइएगा तो आपको एंट्री नहीं देंगे। कहा कि नहीं, 9:30 से 11 बजे तक आप लोग को एंट्री हम देंगे, लेकिन 11:01 भी होगा ना तो एंट्री नहीं देंगे। ये बीपीएससी ने बोल दिया है और कई दफा बोला है इन्होंने, अपने एडमिट कार्ड वाला पे भी सब में लिख दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई रोमांचक मैच खेलने की आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे 1 घंटा पहले चले जाओ, सेंटर के पास चले जाओ, वहीं पर चिल मारो, ठीक है। ये नहीं कि हड़बड़ा के एकदम टाइमली निकले, ये वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एकदम साफ साफ बोल दिया गया है कि भाई 11:01 के बाद भी एंट्री नहीं है, क्लियर बोल दिया गया है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस समय पे एकदम आ जाइएगा, ठीक है। पहला तो चीज ये है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्योंकि देखो ना आप साल भर से किसी चीज के मेहनत कर रहे हो और थोड़ा सा इधर उधर से आप लोग को गड़बड़ हो सकता है, तो क्यों ऐसा करना, क्यों रिस्क लेना बिना मतलब का। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये 11 बजे तक आ जाना। दूसरा आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट्स क्या, अब एक आपको बीपीएससी ने वो दिया डॉक्यूमेंट्स, उसमें वो जनरली वो हमेशा देता है और वो सभी आयोग देते हैं, चाहे यूपी वगैरह सब। तो एक्चुअली होता है उसके लिए है कि जिसका साइन बहुत क्लियर नहीं है, फोटो बहुत विजिबल नहीं है, उसके लिए होता है वो, कि फोटो चिपकाए उस पर साइन कर अब ले जाए। सबके लिए नहीं होता है वो, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले जाए, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने साफ साफ कुछ चीजों को लिए बोल दिया है। दो इन्होंने, देखो मैं तो बीपीएससी का अपडेट एक्स अकाउंट पे तो नहीं हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल पे हूँ, तो बीपीएससी को मैंने फॉलो करके रखा हुआ है और एक एक चीज़ मतलब मैं वहीं से देखता हूँ, इधर से देखता ही नहीं हूँ। इसके अलावा एक इन्होंने आपको समस्तीपुर का सेंटर चेंज किया, वो देख लीजिएगा, आप लोग को मैंने ग्रुप में डाल भी दिया है। इन्होंने देखो 2-3 चीज़ों को साफ साफ कहा है, वही 9:30 से लेकर 11 बजे तक, ये बीपीएससी का क्लियर है, मैं यहीं से पढ़कर आपको बता देता हूँ। इसके बाद इन्होंने साफ बोला है कि मोबाइल, कैलकुलेटर, वो तो जाहिर सी बात है, ब्लूटूथ वगैरह, लेकिन हाँ एक चीज जो बच्चे गलत कर देते हैं वो है स्मार्ट वॉच। वॉच पहन कर मत जाइएगा। स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है, लेकिन कई सेंटर पे क्या होता है ना कि ये नॉर्मल वॉच भी, जैसे ये स्मार्ट वॉच नहीं है लेकिन इसको भी उतरवा देंगे, ठीक है। तो कई जगह पे होता है, तो क्यों लेकर जाना, आपको हॉल में होगा ही कहीं ना कहीं आपको वॉच। -1/3 निगेटिव मार्किंग है, इन्होंने यह बोल दिया है। और इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण से आपने ए रंगना था, रंगा गया डी, तो व्हाइटनर रोटनर का उपयोग मत कीजिए, छिलना वाला मत कीजिए, तो छोड़ दीजिए। गलत हो गया गलत हो गया, उस पर दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो कैंसिल भी हो सकता है और उसमें -1/3 कट भी सकता है नंबर, ठीक है। इसके बाद कुछ इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, है ना, ये भी इन्होंने बोला है। इसके बाद इन्होंने बोल दिया है कि जो आपको वो दिए हैं उस पर चिपका लीजिए जिसका साइन वगैरह नहीं अच्छे से आया है। तो ये चीज़ आपको ले जाना है, अपना आधार कार्ड ID एक ले जाना सभी लोग, 2 पेन सेम ही कलर का, सेम ही पेन ले जाइएगा। ये नहीं कि एक ब्लू लेगा एक ब्लैक लेगा, नहीं, सेम ही पेन ले जाइएगा 2, ठीक है। क्या क्या ले जाइएगा आप, 2 पेन ले जाइएगा, एक अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाइएगा, जेरोक्स भी एक करा लेना, एडमिट कार्ड का भी एक क्या कीजिएगा, जेरोक्स करा लीजिएगा, एडमिट कार्ड का भी क्या करा लीजिएगा, जेरोक्स करा लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड का भी जेरोक्स करा लेना, यही सब बस डॉक्यूमेंट ले जाना और कुछ नहीं। ID प्रूफ जरूर से रख लीजिएगा, आधार, ठीक है, कोई ना कोई ID प्रूफ रख लीजिएगा, आधार अगर है तो सबसे बेस्ट है। तो डॉक्यूमेंट्स में ये अटेम्प्ट कितना करें, अगर सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना करें, देखो
ये अगर कोई सलाह देता है, मैं हूं या कोई भी हो, तो कैसे सलाह दे सकता है? दे रहा है तो अंदाज पे दे रहा है। अब मैं आपको कहूं कि देखो बाबू 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान आ गया तो 100 ही कीजिएगा, टफ आ गया तो 100 भी नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो अटेम्प्ट कितना करना चाहिए वो आप पर डिपेंड। तरीका क्या है वो देख लीजिए। तो किसी भी पेपर में देखिएगा, मान लीजिए कि 70 में भी देखो, 70 का पेपर भी उतना आसान नहीं था, मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा था। फैक्चुअल बेस्ड था, आसान पेपर नहीं था, याद होगा कि मैंने कई दफा आपको बोला भी था। तो वहां में भी टफ क्वेश्चन है। तो यहां पर अटेम्प्ट कितना करना चाहिए ये मैं नहीं बता रहा हूं, हां कैसे कर सकते हैं ये बता रहा हूं। देखिए एक चीज तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में गए, पेपर टफ मिला, सबके लिए टफ। एक चीज अपने दिमाग में सभी लोग रखिएगा, पेपर टफ मिला सबके लिए टफ, पेपर आसान मिला सबके लिए आसान है, ठीक है ना। ये नहीं कि पेपर टफ मिला तो साइकोलॉजिकली आप लोग वहां पे प्रेशराइज्ड हो जाए कि अरे यार मेरे लिए टफ है क्या, सबके लिए नहीं, सबके लिए वैसा ही होता है। जैसे एएसओ का पेपर अभी हुआ, करेंट अफेयर पुराने पूछ दिए गए, 2023 के भी कुछ करेंट है, कुछ 2024 के करेंट है, एक दो ही करेंट है 2025 वाला, तो सबके लिए था, नहीं बनाया हुआ होगा, बहुत लोग नहीं बनाए होंगे। अब वो करेंट थोड़ी है, इतिहास है। डीएसओ में अच्छे करंट पूछे गए थे, मोटर व्हीकल में अच्छे करंट, लेटेस्ट करंट पूछे गए थे, तो सबके लिए पेपर टफ होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपने पेपर खोला, पहला ही दूसरा तीसरा चौथा पेज क्या हो गया, टफ पेपर निकल गया, दिमाग एकदम अरे यार ये क्या हो गया, आगे आसान होता है, आगे आसान होता है। तो एक मेरा कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन हॉल में कुल रहिएगा, बहुत स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं, ये सोचिएगा कि आपके सालों भर का मेहनत है वो, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट कितना करना है तो देखो सबसे पहले जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उसको छोड़कर जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, उसको सबसे पहले निपटाओ, और निपटा कर उसको क्या कर दीजिए, ओएमआर में रंग दीजिए, 8-8 10-10 क्वेश्चन कर करके रंग दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको होंगे लगभग अधिक से अधिक 40-50 क्वेश्चन। वन लाइनर करने के बाद सिंगल स्टेट वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक होते हैं बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, देखिएगा 67-68 में बहुत लंबे लंबे वाले क्वेश्चन थे, और कुछ बच्चे क्या हुआ कि उसी को पढ़ने के चक्कर में वो आसान वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। ये सब गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये कर लीजिएगा, आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जितने भी होंगे, आइदर 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, जितने भी होंगे वो कर लीजिएगा। क्लियर। और कोशिश कीजिएगा कि निगेटिव ना जाए ज्यादा, क्योंकि -1/3 है जो कि बहुत बड़ा निगेटिव होता है। इसके बाद मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग में आप लोग जैसे मान लीजिए कोई मैथ रीजनिंग बना रहे हैं और अटक गए बीच में, देखिए एग्जाम देना उसके लिए पढ़ना दोनों में अंतर है। स्मार्ट एग्जाम देना एक स्मार्ट प्लेयर का वो होता है, मैथ में अटक गया, उसमें मुझे लग रहा है ये टाइम किल हो रहा है, मैं क्या करूंगा, उसको स्किप कर दूंगा उस समय, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, मतलब एक मिनट में एक क्वेश्चन को भी नहीं दिया जाता है। अगर बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा तो बहुत ईजी वे में कर लीजिएगा 150। अब मैथ पे अटक गया, अब 10 मिनट उसी को बनाया जा रहा है, तो कहां से कर पाइएगा, दिमाग लगाइए, बना अच्छा है, नहीं बना आगे बढ़ जाइए, फिर बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा समय मिलेगा तो मैथ को लेकर ऐसे काम कीजिएगा, सभी लोगों से बोल रहा हूं। अटक जाइए छोड़ दीजिए, कई लोग यही करते हैं, और होता है क्या ना, कभी कभी जैसे अटक गए, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दिए, जैसे ही आ गए 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन बनाए, फिर गए तो तुरंत क्लिक कर जाता है। ये होता है कई बार, अगर आप लोग भी देखे होंगे तो इस चीज को। तो ऐसे चीजों को सॉल्व कीजिए। कोशिश ये करना है कि ज्यादा निगेटिव नहीं खेलना है, ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है कि मतलब कुछ भी नहीं आ रहा कुछ भी मार दो, क्यों मार दो, फिर कैसे कीजिएगा। अब कहिएगा सर 92 93 कट ऑफ जा रहा है, अगर हम लोग ऑन एन एवरेज वर्क करें -1/3 में, और मैं 90 ही अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो क्या, तो भाई इसका मतलब आपकी पढ़ाई बहुत सही नहीं हुई होगी। पेपर अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, तो 90 भी उस समय बहुत है। वो तो आपको आइडिया लग जाता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, आपको तो आइडिया लग ही जाता है कैसा पेपर है, वो आप किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, या मैं हूं या कोई भी हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कि क्या लेवल है पेपर का, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड है कि आपका, बस मेरा यह है कि बहुत ब्लाइंड गेम नहीं खेलना। -1/3 नेगेटिव मार्किंग है, -1/4 भी रहता है तो मैं थोड़ा सा सुझाव देता हूं कि थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन -1/3 में बहुत ब्लाइंड नहीं, थोड़ा तो खेलना ही पड़ेगा ब्लाइंड गेम, बहुत नहीं खेलिएगा, मतलब पता चल 30-40 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है। वो सब एक चीज मत कीजिएगा, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो अटेम्प्ट कितना आप पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये मैं नहीं सुझाव कर सकता, और कोई सुझाव कोई भी दे भी रहा होगा तो अंदाज पे दे रहा होगा, जो कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको भी नहीं पता कैसा क्वेश्चन आएगा। तो ये अटेम्प्ट कितना होना चाहिए आपका खुद का वो होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में वही होता है। मैं कितना भी समझा, आप वो कोई किसी भी, आपका खुद ही दिमाग होता है,
बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा। ये नहीं कि फलना नहीं है बोला था ये करना, चिलना नहीं है बोला था ऐसे अटेम्प्ट करना ना। आपके दिमाग में उस समय बस ये ध्यान रखिएगा कि वन लाइनर को पहले कर निपटा देना है, ताकि अब आगे हमको रिग्रेट ना हो कि यार मैंने लेंदी क्वेश्चन बनाए चक्कर में आसान क्वेश्चन छोड़ दिया जो मेरे से आराम से बन रहा था 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बच्चे, हाँ ये मैंने बता दिया कि टफ लगे तो क्या कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कूल रहिए, सबके साथ होगा। आसान है सबका है, टफ है सबका है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या गलती नहीं कर, देखो कुछ कुछ बच्चे क्या कर देते हैं ना, मैं बता रहा हूं, अब इसी में कुछ सलाह दे देता हूं। आपको 9:30 बजे बीपीएससी बुला रहा है, 11 बजे तक एंट्री होगी। तो सबसे पहले आप पेन किलर, जैसे स्ट्रेस हो जाता है किसी का, वो मत खाइएगा। दवा, पेन किलर बिल्कुल मत खाइएगा, है ना। पेन किलर या दवा वगैरह मत खाइएगा। एकदम है कि एकदम खाना ही है और कोई उपाय ही नहीं है, तब अलग चीज है। कोई होता है कि हल्का भी हुआ पेन किलर खाए, होता क्या ना, पेन किलर सुस्त कर देता है दिमाग को। हमें क्यों आराम मिलता है पेन किलर खाने पर, चीजें सुस्त हो जाती है, लगता है कि हाँ आप सोते। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। आपका दिमाग 12 बजे एक्टिव रहना चाहिए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, एकदम नहीं कीजिएगा, नहीं तो 2-4 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। तो पेन किलर या कोई भी दवा मत खाइए, पहली बात। स्पेशली पेन किलर या कोई भी आपको उस तरीके का हो जिसमें नींद वगैरह हो, दम नहीं खाइएगा, दिमाग सुस्त कर देता है। ठीक है, पहले तो चीज ये। दूसरा चीज क्या आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर पानी वगैरह आप लोग ले जा सकते हैं। पानी थोड़ा सा पीते रहने से थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनता है। आप हॉल में जाने से पहले एक चॉकलेट, टॉफी ये सब खा सकते हैं, उससे थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मिलती है। देखिएगा खाते हैं जो आपको ये सब हैं, आप पहाड़ी एरिया में जाइएगा ना ट्रैकिंग वगैरह पे, तो देखिएगा बहुत सारा चॉकलेट वगैरह मिलते रहता है, वो थोड़ा सा एनर्जी देता है। तो वो सब आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई ऐसे मैंडेटरी या कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कल अब गए, कल शाम में तो बहुत मार दम दबा के खा लिए, कोई पनीर खा लिया, कोई चिकन तोड़ लिया एकदम से, एकदम होता क्या है ना कि वो फ्रेश नहीं हो पाइएगा। ठीक है, सुबह में वो फ्रेशनेस नहीं मिलता है। तो रात में ये सब वही चीज है। देखो कुछ सलाह, यही सब सलाह है, सब बहुत छोटी छोटी सलाह है, लेकिन छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। ठीक है, छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। हल्का फुल्का खाइए, दबा कर खाना है ना तो एग्जाम के बाद खाइए। तो आप सोचो कि खा लिया ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका साल भर का मेहनत। तो शाम में हल्का खाना खाइए, अब प्रॉपर नींद लीजिए। आज भी अब प्रॉपर नींद लीजिए, कम से कम 6 से 7 घंटे का, और कल भी लीजिएगा 6 से 7 घंटे का प्रॉपर नींद। क्यों? प्रॉपर नींद लेने से आपका दिमाग होता है फ्रेश, आपको चीजें रिकॉल होंगी जो एग्जामिनेशन में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1 साल 8 महीने से जो पढ़ रहे हैं, वो कब रिकॉल होगी? जब चीजें आपकी मतलब तंदुरुस्त रहेंगी, दिमाग फ्रेश रहेगा ना, तो एग्जाम में वो रिकॉल होते रहता है कि अच्छा ये है, ये मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो रिकॉल करने के लिए नींद जरूरी है। बहुत पढ़ लिए, हो गया, एक दिन में कुछ महारत हासिल नहीं कर पाइएगा, एक दिन में कोई महारत हासिल नहीं कर पाइएगा। बहुत पढ़ लिए, सो जाओ, प्रॉपर तरीके से रेस्ट लो। देखिएगा कि आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे, पिताजी होंगे, दादा दादी, जो भी आपको देखिएगा वो सलाह देते कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले नंबर पढ़ो। देखिएगा कई पहले लोग सलाह देते थे, क्यों सलाह देते थे? वही कि रिलैक्स रहो। चीजें अगर आप पढ़े हैं सालों भर, तब तो ऐसे ही वर्क कर जाएगा, और आपने दिमाग को थका रखा है बेचारे को, तो रिकॉल ही नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर आज भी नींद लो और प्रॉपर कल भी नींद लो। बता, ये तो वीडियो कल पढ़े, तो प्रॉपर आज नींद ले लीजिएगा। कहने का मतलब कि 12 तारीख को रात में प्रॉपर नींद ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत पढ़ लिए, हो गया। और एक चीज, एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए, जिंदगी नहीं, है ना। एग्जाम है, सीरियस रहिए, एग्जाम की तरह ही लेना है, ट्रीट करना है, जिंदगी नहीं है। मेहनत किए हैं, सफल जरूर होइएगा, आज नहीं तो कल, इसी बार होइएगा। अच्छा पोस्ट है, एकदम मेहनत करो, एकदम सफल होइएगा। तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि कई बच्चे गलती करते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको ले जाना है। 2 पेन ले जाइएगा सेम, अपना आई कार्ड का जेरॉक्स ले जाइएगा, आई कार्ड ओरिजिनल भी ले जाइएगा। आई कार्ड क्या ले जाइएगा? ओरिजिनल भी ले जाइएगा, ओरिजिनल ही चेक करता है। एडमिट कार्ड ले जाइएगा। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर अच्छा से नहीं आया होगा तो आपको बीपीएससी ने दिया है, उसमें से चिपका कर ले जाइएगा। ठीक है, समय से पहुंच जाइएगा, समय से आप लोग पहुंच जाइएगा। अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। ये आपका अपना खुद का कॉल होता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये सब गलती नहीं करना है। कौन सी गलती? हाँ,
एग्जामिनेशन हॉल में ये मैंने बता रहा था कि गलती ये नहीं करना है कि कई बार क्या होता है कि मैं वॉच पहनकर चला गया, अब जो सामने वाला मना कर रहा है कि भैया वॉच खोल दो, चुपचाप खोल दीजिएगा। बहस करने के लिए जरूरत नहीं है, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। वो बहस के कि उसको ऊपर से ऑर्डर आया है, वो आपको खुलवाएगा ही वॉच, ठीक है, वो आपको वॉच खुलवाएगा ही। उससे अच्छा है कि अब बहस कीजिएगा, 10 में से आपको भी स्ट्रेस होगा, गुस्सा आएगा, वो आपका नुकसान है, उसको सामने वाला को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कहेगा खोल दो तो खोल दीजिए। जो बच्चियां हैं, खासकर जो मैरिड हैं, वो कई सारे अंगूठी ये सब पहनते हैं, कोशिश कीजिएगा घर में छोड़कर आने के लिए। कई दफ़ा होता है कि कहेंगे कि ये लोग ये बाली हटाओ, ये हटाओ, देख ही रहे हैं आजकल लगातार किसी न किसी हॉल में ये कहा जाता है। उससे अच्छा कि घर में छोड़कर आओ। प्रॉपर टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब गलती एग्जामिनेशन हॉल में ना करें, कूल काम रहें, रिलैक्स रहें, बनेगा सबसे बनेगा। पेपर टफ होगा सबको होगा, आसान होगा सबको होगा। ये कैसे करना है मैंने बता दिया कि पहले वन लाइनर कीजिए, मैथ के लिए क्या काम कीजिए, ये आपका अपना कॉल होता है कि कैसे हमको वहां पर डील करना है। लेंदी क्वेश्चन में बहुत नहीं फंसना है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग को मैं बताना चाह रहा था, क्लास में, पेड क्लास में भी बताया हूं, यहां पर भी बता रहा हूं। बाकी कुछ इंक्वायरी होगी तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा और प्रॉपर नींद लीजिएगा। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, पूरे टीम की तरफ से, बीपीएससी वाला की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट कीजिए, बहुत पढ़े हैं आप लोग, है ना, बेस्ट कीजिए, बहुत पढ़े हैं और बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। भगवान करे ईश्वर करे आप लोग का एकदम एग्जाम बहुत बेस्ट जाए और आप लोग फाइनल क्रैक करें 70 बीपीएससी 1। तो हमारे तरफ से बिल्कुल आपको शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।